दोस्तों, देश में 10 साल के बाद सदन के अंदर, संसद के अंदर, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर बाकायदा ऐलान होगा। बाकायदा आपको ये पता चलेगा कि नेता प्रतिपक्ष कौन है। अभी आप जब संसद की वेबसाइट पर जाकर इस वीडियो को देखते देखते चेक करेंगे कि नेता प्रतिपक्ष कौन है, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, तो नाम आता है सुषमा स्वराज का, जो 2009 से लेकर 2014 तक लीडर ऑफ अपोजिशन रही। इसके पहले 2004 से 2009 तक LK आडवाणी लीडर ऑफ अपोजिशन थे। ऐसा क्यों हो रहा है? 2014 से लेकर 2024 तक का डेटा क्या अपलोड नहीं है? दोस्तों, ऐसा नहीं है। दरअसल मावलंकर नियम के मुताबिक, अब आपके मन में ये सवाल होगा कि मावलंकर नियम क्या है, उस पर भी आएंगे। मावलंकर नियम के मुताबिक लोकसभा में जो सांसदों की संख्या होती है उसके 10% अगर विपक्ष के पास नहीं है, यानी 54 सांसद, तो उसको नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी नहीं मिल सकती। 2014 में भी किसी विपक्षी दल के पास ये संख्या नहीं थी और 2019 में भी किसी विपक्षी दल के पास ये संख्या नहीं थी। अब आप सोचेंगे फिर अधीर रंजन चौधरी क्या थे? दोस्तों, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस की तरफ से नेता थे, लेकिन सदन की तरफ से उनको लीडर ऑफ अपोजिशन अधिकृत नहीं किया गया था। लेकिन इस बार कांग्रेस के पास 99 सांसद हैं, यानी लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए जो नंबर चाहिए, जो संख्या चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये मावलंकर नियम क्या कहता है। दोस्तों, देश में जब 1952 में पहला आम चुनाव हुआ तो कांग्रेस को 364 सीटें मिली और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा नंबर मिला वो CPI-M को मिला 16 सीटों का। उस समय देश के जो पहले लोकसभा स्पीकर थे वो GV मावलंकर थे। उन्होंने ही ये नियम बनाया। हालांकि ये नियम कहीं से नोटरी नहीं है, लिखा हुआ नहीं है। उन्होंने ये नियम बनाया कि 10% सांसदों की संख्या होगी, उसी दल में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी जाएगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर ये नियम ना होता तो विपक्ष में जितने दल होते सब नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी मांग सकते थे, उसके लिए दावा कर सकते थे। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2014 या 2019 में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी जो थी वो खाली रही। देश में पहली, दूसरी और तीसरी लोकसभा में भी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खाली रह चुकी है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी बेहद अहम है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का जो पद होता है, उस पर बैठा हुआ जो शख्स होता है, वो सत्ता पक्ष के लिए और सरकार के लिए एक आईने की तरह होता है। सरकार के तमाम कामों पर, तमाम खर्चों पर नेता प्रतिपक्ष की निगाह होती है और नेता प्रतिपक्ष को भी कैबिनेट मंत्री की तरह, कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है, वही सैलरी होती है, उसी कैटेगरी का घर होता है। और सबसे अहम बात, देश में जब CBI प्रमुख की नियुक्ति होती है, ED के डायरेक्टर की नियुक्ति होती है, तमाम बड़े बड़े पदों पर नियुक्ति होती है, तो उसमें नेता प्रतिपक्ष की राय, नेता प्रतिपक्ष का सुझाव बेहद अहम हो जाता है और बगैर नेता प्रतिपक्ष की सहमति के सरकार अपनी मर्जी से कोई भी नियुक्ति नहीं कर सकती। दोस्तों, 2014 से लेकर 2024 तक कई मौक़ों पर पूरे देश ने देखा कि किस तरह से सत्ता ने मनमानी करने की कोशिश की। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी रही क्योंकि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खाली थी, विपक्ष में उतनी बुलंद आवाजें नहीं थीं। लेकिन इस बार कांग्रेस ने जो तैयारी की है, कांग्रेस के अंदर से ये मांग उठने लगी है कि अब नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी राहुल गांधी संभालें। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनकर मौजूदा सरकार को घेरने का काम करें। दोस्तों, राजीव गांधी यानी राहुल गांधी के पिता और सोनिया गांधी यानी राहुल गांधी की मां, राजीव गांधी और सोनिया गांधी दोनों नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। दोनों ने इस पद को संभाला है और अब राहुल गांधी की बारी है। कांग्रेस में हालांकि लंबी फहरिस्त है ऐसे नेताओं की जो इस पद को संभाल सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता ये चाहते हैं कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को संभालें। दरअसल रायबरेली से चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी ने अपनी छवि को और ज़्यादा मजबूत किया है और अब अगर वो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी संभालते हैं और नरेंद्र मोदी के सामने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर खड़े होते हैं
तो नरेंद्र मोदी की सरकार को और तमाम मंत्रियों को राहुल गांधी के सवालों का जवाब देना होगा, तमाम आरोपों पर जवाब देना होगा। और अब नरेंद्र मोदी की पूरी सरकार यानी एनडीए की पूरी सरकार विपक्ष विहीन सदन होने के बहाने अपनी मनमानी नहीं कर सकती। अब विपक्ष की बात को ज्यादा मजबूती से सुनना पड़ेगा। और अगर राहुल गांधी ये जिम्मेदारी संभाल लेते हैं तो देश में राहुल गांधी ने जो अपनी छवि बनाई है उस छवि के लिए भी ये फायदेमंद है और कांग्रेस के लिए भी फायदेमंद है। कई अहम फैसलों में नेता प्रतिपक्ष का दखल होता है, चाहे वो मामले संसद से जुड़े हों या सरकार से जुड़े हों, और इसके साथ साथ संसद के तमाम खर्च भी एक निगरानी में रहते हैं। यानी देश में एक मजबूत लोकतंत्र के लिए, देश के लोगों के तमाम अधिकारों और मूल्यों की रक्षा के लिए भी देश में विपक्ष का होना बेहद जरूरी है। और नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी अगर मजबूत रहती है, अगर नेता प्रतिपक्ष जनता के मुद्दों को सदन में मजबूती से उठा सकता है, तो कोई भी सरकार, कोई भी सत्ता कभी भी मनमानी करने के बारे में नहीं सोच सकती। अब दोस्तों 24 जून से संसद का सत्र शुरू होना है। 24 जून से लेकर 3 जुलाई तक ये सत्र चलेगा। हालांकि इस सत्र की बीच की जो अवधि है इसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़े फैसले नहीं होने हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये सत्र महत्वपूर्ण है, इसमें शपथ होगी, इसमें कई तरीके के परिचय होंगे, प्रोटेम स्पीकर का चुनाव होगा, स्पीकर का चयन होगा। यानी 24 जून से लेकर 3 जुलाई तक का जो ये पूरा वक्त है, ये संसद के लिए और देश में जो नई सरकार बनी है और उसके साथ साथ विपक्ष, इन तीनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अब राहुल गांधी कांग्रेस के इस प्रस्ताव को, इस मांग को मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस आज इस स्थिति में पहुंच गई है कि वो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बैठ सकती है, जहां 10 सालों से ये पद खाली पड़ा था। दोस्तों, ये खबर आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं और मेरा नाम चंद्रकांत है।